इस इलेक्शन में बहुत चेंजेस हैं। कांग्रेस का वोटर जाग चुका है। इस बार बहुत चेंज आएंगे। अच्छी खासी सीटें कांग्रेस लेके जा रही है और साथ साथ राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा पूरे हिंदुस्तान में की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसका असर बहुत ज्यादा पड़ा है। और फिर हमारी तो युवा प्रियंका गांधी अभी वायनाड से रिकॉर्ड मत से जीत कर आई है, उनका भी बहुत फर्क पड़ रहा है। आने वाले टाइम में इलेक्शन उठेगा और मैं समझता हूं जहां तक कि हमारी अलका लांबा यहाँ से इस क्षेत्र से विजय घोषित हो जाएंगी। ओखला दर्पण में आपका खैर मकदम है, आइए देखते हैं। कालका जी विधानसभा से आज अलका जी आई, यहाँ पर उनकी स्पीच हुई और ये है हमारे साथ मोहम्मद सलीम, जो कांग्रेस के पुराने, कांग्रेस को बचपन से सजाया है, संवारा है, इलेक्शन लड़ाया है। जानने की कोशिश करेंगे सलीम साहब क्या कहते हैं। कालका जी सीट, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं और अजीब अजीब चीज़ें आए दिन चलती आ रही है। आज ही एक खबर सुनने में आई कि आतिशी जी कह रही हैं मुझे चंदा दीजिए आप लोग। क्या कहेंगे सलीम साहब आप? आतिशी जो हमारे इस क्षेत्र की विधायिका है और जैसे केजरीवाल जी कहते हैं टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर, वो इलेक्शन के बाद नहीं होंगे। वो अगर आम आदमी पार्टी चंदा मांगे तो बड़ा बड़ा दुख है इस बारे में सुन के कि ये पार्टी 10 साल से यहाँ पर मीठे पीठे सपने जनता को दिखा करके और यहाँ उन्होंने अच्छे अच्छे वादों की झड़ियां लगा करके यहाँ पर लोगों से वोट लिए और लोगों ने इनको बहुत दिल से इनको चाहा, इनको बहुमत के साथ दोनों तीनों बार इनको सरकार बनाने दी। और मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने लॉलीपॉप दिए, जो इन्होंने हर कौम के लोगों को बेवकूफ बनाया और उसमें ज्यादातर मैक्सिमम जो है समझे, मैं समझता हूँ कि 95% जो वोट जो हमारा है कांग्रेस का, वो वोट केजरीवाल जी ने हमारा खाया और उस पर इन्होंने राज किया। इनका अपना कोई कैडर वोट तो है नहीं और इन्होंने वो उसी तरह इन्होंने पंजाब में भी ऐसे ही किया कि लॉलीपॉप अच्छे अच्छे दिए। अब सरकारी खजाने में क्या हो रहा है, खजाने का पैसा कहाँ जा रहा है? हम जो सरकारी नौकर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनका टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? कोई किसी का कोई ऑडिट नहीं है। और उसके बाद ये कहें कि हमें क्या कहते हैं पैसा हमें चाहिए इलेक्शन के लिए, ये तो वो सोचेंगी मैडम जिन्होंने कहा है कि हमें पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों 10 साल तुम यहाँ भी 5 साल तो कांग्रेस यहाँ से आप विधायिका रही हैं, फंड्स इनके आपका काफी अच्छे होते हैं। इनसे पहले अवतार सिंह जी भी थे यहाँ से आम आदमी पार्टी से, और उसके बाद तुम यहाँ पब्लिक से मुझे पैसा भी दो, तो पब्लिक तो क्यों देगी पैसा? मैं तो फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर हैं वो और 6 हाँ। महीने से, अगर 6 महीना चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी वो चंदा अगर मांगती हैं तो अब ये वो चंदा क्यों मांग रही हैं? क्या इसमें गेम है और क्या ये राजनीति है इलेक्शन के दौरान? ये तो वही बताएंगी आतिशी जी। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि चंदा क्यों मांग रही है, लेकिन क्योंकि हम कांग्रेसी हैं और आज से नहीं, बचपन से हैं, खानदानी कांग्रेसी हैं और इधर उधर डिगने वाले नहीं है। हम तो कांग्रेस के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं कैंडिडेट के लिए। रुझान क्या है कांग्रेस की? जो अभी समझिए इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई है, आप लोग मैदान में उतरे हैं, तो अब रुझान क्या है? आपको क्या लगता है कितनी मेहनत आप लोग करने वाले हैं? देखिए, रुझान का तो ये है, कांग्रेस की पोजीशन तो ये है कि पिछले दिल्ली में 2 इलेक्शन से कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक गया था। अब वो समय नहीं है। आज वोटर सोचने को तैयार है, मजबूर है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, आपस में एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, आपस में एक दूसरे ब्लेम करते हैं। और हमारा तीसरा कैंडिडेट तो वो रेस से बाहर है कालका जी से, जो उन्होंने गंदी गंदी जो भाषा है उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में की है महिलाओं के खिलाफ। तो वो महिलाएं बहुत नाराज हैं कालका जी क्षेत्र की और शायद वो उनको वोट देंगी भी नहीं। और वो कालका जी क्षेत्र की महिलाएं हैं, बल्कि आधी आबादी हम कहें अगर, तो दिल्ली की आधी आबादी के ऊपर सवाल उठाया, बल्कि देश की आबादी, दुनिया की आधी आबादी पर उन्होंने एक भद्दा मजाक किया है। उसका कैसे जनता जवाब देगी? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? जो भाजपा की पार्टी है, ये इनके सारे जो नेता हैं मैक्सिमम, ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इस बार तो ये अत हो गई है। अभी विदुर जी ने पीछे पार्लियामेंट में भी बड़ा अभद्र भाषा एक सांसद के खिलाफ बोला था, वो भी गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था। आप इतने संवैधानिक पोस्ट पे आप थे और एक संवैधानिक एक मंदिर कहलाया जाता है हमारा पार्लियामेंट जो है, उसमें बैठ के आप इस तरह के अपशब्द एक कौम के खिलाफ निकाल रहे हो, एक कैंडिडेट को, एक सांसद को बोल रहे हो, वो भी गलत बोला। और अभी कालका जी के जो इलेक्शन जो डिक्लेयर हुए हैं, आप एज ए कैंडिडेट हैं और आपको लेडीज के बारे में और हमारी जो नेता है प्रियंका गांधी, उनके बारे में जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो बिल्कुल ही निहायत बेहुदा शब्द थे।
नहीं बर्दाश्त करना चाहिए था। और फिर आतिशी के बाप को चेंज कर दिया, बाप का ही नाम पे उन्होंने उंगली उठा दी। ये 2 महिलाओं के खिलाफ कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में कैंपेनिंग के दौरान भाजपा कैंडिडेट ने बोले, वो भी अनबिरेबल है, अनटॉलरेबल है, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी यहाँ की जनता, यहाँ के जो महिला हैं। कांग्रेस की क्या किसी भी पार्टी की महिला हो, कोई महिला अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी जो इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। कालकाजी क्षेत्र हो या दिल्ली का क्षेत्र हो या पूरे हिंदुस्तान का क्षेत्र हो, क्योंकि ये पूरा वायरल हुआ है, ये भाषण पूरा वायरल हुआ है कि महिलाओं के खिलाफ किस तरह की गंदी भाषा बोली जा रही है, ये समझ में आ रहा है। जबकि बहुत भाजपा में भी कई महिलाएं हैं और उनको भी इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत बोला है। ये महिलाओं का एक बहुत बड़ा एक अत्याचारी वाला एक शब्द बोला है उन्होंने प्रियंका जी के खिलाफ और अतीश के खिलाफ, ये नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी। ये थोड़ी होता है कि आप किसी के कपड़े उतार दो, किसी को नंगा कर दो, किसी के बदन के बारे में बोल दो, किसी बॉडी के फिगर के बारे में बोल दो और फिर बाद में माफी मांग लो। ये कोई माफी नहीं है भाई, मैं इस चीज को नहीं मानता। लेकिन ये कि पब्लिक इस चीज का जवाब यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं देंगी कि आपने ये अभद्र भाषा क्यों बोली। 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में, अभी कैंपेनिंग शुरू हुई है, कई सारे विवाद अभी आएंगे उभर कर सामने। दरअसल मैं बताता चलूं आपको कि जब फील्ड में काम नहीं करती, नेता उतरते हैं, काम उनसे नहीं हो पाता, तो इस तरह की भाषा करके किसी तरह अपनी तरफ रुझान, वोटर्स का रुझाने में लगे होते हैं। इस इलेक्शन में बहुत चेंजेस हैं, कांग्रेस का वोटर जाग चुका है, इस बार बहुत चेंज आएंगे, अच्छी खासी सीटें कांग्रेस लेके जा रही है। और साथ साथ राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा पूरे हिंदुस्तान में की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसका असर बहुत ज्यादा पड़ा है। और फिर हमारी तो युवा प्रियंका गांधी अभी वायनाड से रिकॉर्ड मत से जीत कर आई है, उनका भी बहुत फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले टाइम में इलेक्शन उठेगा और मैं समझता हूँ जहां तक कि हमारी अलका लांबा यहाँ से इस क्षेत्र से विजय घोषित हो जाएंगी।